हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो कल हमने हीट एनर्जी के बारे में पढ़ा था, आज हम करेंगे लाइट एनर्जी। ठीक है जी, ये फुल टॉपिक नहीं है लाइट एनर्जी का क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, तो मैंने इसको 2 वीडियोस में और डिवाइड कर दिया लाइट एनर्जी टॉपिक को। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लाइट क्या होती है? ठीक है, लाइट वो चीज़ होती है जो हमें हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में। ठीक है, कोई भी चीज़ है हम कैसे देख सकते हैं, कैसे विजिबल होती है? लाइट की हेल्प से। अगर कभी हम किसी रूम में जाते हैं जहाँ बहुत अंधेरा हो, हमें कोई चीज़ ढूंढनी है, मिल नहीं रही है अंधेरे में, तो हम क्या जलाते हैं? लाइट जलाते हैं। बस वही चीज़ है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढने में, देखने में हेल्प करती है। ठीक है जी, लाइट 2 तरह की होती है। 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक ल्यूमिनस, एक होती है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी अपनी नेचुरल लाइट होती है। नेचुरल लाइट किसकी होती है? सन की होती है, स्टार्स की होती है, तभी तो वो सारा दिन टिमटिमाते रहते हैं। स्टार्स आपने देखे होंगे रात को चमकते हैं, वो उनकी अपनी लाइट है, नेचुरल लाइट है। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस होते हैं जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, जैसे वुड हो गया, मून हो गया। मून की कोई अपनी लाइट थोड़ा ना, वो भी तो सन से ही लाइट लेता है। ठीक है जी, तो मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, तो वो नॉन ल्यूमिनस में आता है। मून को ल्यूमिनस में नहीं लेना। कई बार बच्चे यही क्वेश्चन गलत कर देते हैं, उनको ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस तो पता है, बट एग्जाम्पल्स में गड़बड़ हो जाती है। उनको लगता है मून की अपनी लाइट है, बट नो, वो सन से लाइट लेता है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। अब कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए, बिकॉज कई बार इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहला, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। एक्चुअल में रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है? जब भी जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करे, सीधा रास्ता, उसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है जी, क्लियर? ट्रांसपेरेंट कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन सा होता है? ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके दोनों साइड से हमें दिखाई देता है, जैसे ग्लास हो गया हमारा। ठीक है, कांच का ग्लास देखा होगा आपने, तो उसमें से दोनों साइड दिखता है, तो वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है, जिसमें से क्लियरली हम दूसरी साइड देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? जिसमें से दिखता तो है बट इतना नहीं दिखता, धुंधला धुंधला, जैसे बटर पेपर हो गया, धुंधला दिखता है, क्लियर ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। जैसे कई बार शीशा हमारा क्या है, गंदा हो जाता है, तो हमें धुंधला धुंधला दिखता है, बस वो भी ट्रांसल्यूसेंट ही होता है। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिसमें से कुछ भी नहीं दिखता, बिल्कुल भी लाइट पास नहीं कर सकती। जैसे वुड हो गया, आपकी बुक हो गई, उसमें से लाइट कैसे पास करेगी? नहीं कर सकती, तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, जिसमें से बिल्कुल भी छोटा सा कण भी लाइट का नहीं पास हो सकता, उसको ओपेक मीडियम बोलेंगे। आई होप दीज डेफिनेशंस क्लियर। अब शेडो क्या होता है? शेडो तो आपको पता ही है, परछावा जिसको हम बोलते हैं, परछाई आपकी। व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट कम इन बिटवीन लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन। ओपेक ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जो लाइट को पास नहीं करने देता। जब वो ना बीच में आ जाता है, एक तो लाइट सोर्स है, कहने का मतलब ये सन है, ठीक है, और ये लाइट दे रहा है, बट बीच में क्या आ गया? ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया। अब वो तो अलाउ करेगा ही नहीं लाइट को पास करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा? लाइट पास होगी ही नहीं। तो इस वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, इसकी परछाई बन जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार आप रात को वॉक वगैरह करने जाते हो, कई बार अंधेरे में भी आप रूम में जाते हो, तो क्या होता है? आपकी परछाई बन जाती है, एकदम से आप डर जाते हो। वो क्या होता है? जस्ट बिकॉज कि लाइट तो होती है बट बहुत ही कम होती है, और कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे कि आप हो गए, तो उसमें से लाइट पास करेगी, तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट का ही शेडो बने। ओके जी। नाउ अम्ब्रा। अम्ब्रा क्या होता है कि जब आपकी शेडो का वो डार्क पैच बन जाता है ना, अंधेरा सा, डार्क डार्क डार्क, जब आपकी शेडो दिखती है, वो होता है अम्ब्रा। और बाकी का जो एरिया जिसमें डार्कनेस नहीं हो, वो होती है पेनम्ब्रा। आई होप दीज टू आर ऑल्सो क्लियर। डार्क पैच को जो आपका शेडो बना, वो अम्ब्रा है। बाकी का जो पैच बचा जिसमें लाइट है, वो क्या होगी? पेनम्ब्रा। नाउ कम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का? लाइट का रिफ्लेक्ट करना, जब कोई चीज़ वापस से आ जाए, जैसे कि सन हो गया। ठीक है, आपने किसी चीज़ को देखना है, आपको वो चीज़ कैसे विजिबल होती है? लाइट से। ठीक है, सन की लाइट हो गई, आपको हर चीज़ विजिबल है। क्यों है? क्योंकि सन की लाइट आपकी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, तब जाके आपकी आइज तक वो चीज़ पहुंचती है। आई होप दिस इज क्लियर। रिफ्लेक्शन, एज यू ऑल नो, कि एक इंसिडेंट लाइट होती है जो जाके एक सरफेस पे टकराती है और वो रिफ्लेक्ट बैक होती है।
ठीक है जी। एंड उनके बीच का जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, कौन कौन से? पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितनी लाइट पड़ेगी उतनी ही रिफ्लेक्ट होगी, ये चीज़ बोली उन्होंने, ठीक है जी। अब जितनी लाइट पड़ेगी उतना ही आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी कर रहे हो किसी रूम में, जितनी ट्यूबलाइट की लाइट होगी उतनी आपकी आंखों तक पहुंचेगी और आपको वो बुक में जो शब्द हैं वो उतने विजिबल होंगे। जितनी ज़्यादा डार्क लाइट होगी उतना ही डार्क आपको दिखेगा, ठीक है। देन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल सभी क्या है, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, ठीक है। ये 2 लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। एक बार क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि कितने लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, ठीक है। हमेशा याद रखना 2 लॉज होते हैं, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल सभी क्या है, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के भी टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी टाइप की रिफ्लेक्शन होती है? सबसे पहले डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, देन कम रेगुलर रिफ्लेक्शन, देन कम मल्टीपल रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एक्चुअल में क्या होती है, जो इर्रेगुलर सरफेस पे पड़ती है। फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, बट ये जो सरफेस है वो इर्रेगुलर है, मतलब प्रॉपर नहीं है, तो ये लाइट इंसिडेंट यहाँ पे होगी पर रिफ्लेक्ट कहीं और हो जाएगी। फिर दूसरी लाइट आएगी, वो इंसिडेंस वहीं पे होगी बट वो रिफ्लेक्ट कहीं और हो जाएगी। मतलब क्या है, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इर्रेगुलर सरफेस जहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और जब किसी प्लेन सरफेस पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर। जैसे यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, सिंपल। यहाँ पे इंसिडेंट हुई तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब प्लेन सरफेस पे, ठीक है। एक होता है इरेगुलर ऐसा वाला और एक होता है प्लेन सीधा, ठीक है जी। मतलब इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन पड़ रही है, स्मूथ सरफेस पे स्मूथ रिफ्लेक्शन आएगी, ठीक। देन लास्ट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में 2 मिरर्स रखे जाते हैं, डबल चीज़ हो जाती है। मल्टीपल मतलब बहुत सारी रेज देखने को मिलती है। When 2 mirrors are kept at the same angle, but then due to formation of image, multiple image are formed. आपने कैलेडोस्कोप देखा होगा, उसमें क्या होता है, बहुत सारी इमेजेस देखने को मिलती हैं एक टाइम पे, वो होती है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। एंड दिस इज ऑल अबाउट लाइट एनर्जी। इसका आगे भी टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी, ठीक है जी। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो then please don't forget to like and subscribe my channel and thank you very much। और आपको जो बुक का मटेरियल है मैं वो बस ज़रूर लाइट एनर्जी के एंड होते ही आपको सारा बुक मटेरियल प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, हीट एनर्जी का भी साथ में। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।